ममता ने ये बेकार रखा लोगों को कि हमारे कब्रिस्तान छिन जाएंगे, तुम्हारे मस्जिदें छिन जाएंगी। अरे भाई, मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ना तो हमारी मस्जिदें छिनेंगी, ना हमारे कब्रिस्तान छिनेंगे। हम कब्रिस्तान में दफन भी होंगे, हम मस्जिदों में नमाज ही पढ़ेंगे। ममता जी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपसे पहले ही बोला, एक ही समुदाय को टारगेट करती हैं, सिर्फ एक को अपनी जेब में रखती हैं। क्योंकि हर आदमी वोटों का लालच है। इन लोगों ने वोटों की राजनीति करी हमारे मुसलमानों से। राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने, लालू ने, इन्होंने, सब ने। ये जो भी कहता है हमारी झोली में आ जाए मुसलमान। देखिए, वहाँ के लोग कुछ तो हैं बांग्लादेश, जी हाँ, कुछ हमारे रोहिंग्या। वो ममता जी ने आईडी बनवा के उनके पहचान पत्र, अपना वोट बैंक जमा कर रखा। जिसके अंदर हिम्मत है ना, दिल्ली में कर ले दंगा, दिल्ली में बैठ जाए, मोर्चा दबा के उत्तर प्रदेश में बैठ जाए। योगी राजे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ गई, बना दे कौन सा साइन बार बना दिया। अगर पिछवाड़े से उसके तेल ना निकाल दें हम। देखो, मोदी सरकार पे बदनाम मत करो। मोदी जी जहाँ जाते 140 करोड़ आदमी की बात करते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं है, भेदभाव नहीं करते। वो नहीं करते भेदभाव। जिस दिन से 2014 से मोदी जी आए, हम बहुत आराम से सुकून से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है और वक्फ को लेकर के हो रही थी, लेकिन टारगेट जो है हिंदू को किया गया, हिंदू वहां से पलायन कर रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप उसको? इसका जो कसूरवार है ममता दीदी है। ममता दीदी कैसे है? ममता दीदी ऐसे वहां पे उसे शासन चलाने नहीं आ रहा। उसने एक ही समुदाय के हाथ में लट दे दिया, एक ही समुदाय के बिल्कुल दे दिया। उसने ये कह दिया है, अगर मोदी जी ने केंद्र में पास कर दिया, हम पास नहीं करने देंगे, तुम लड़ जाओ, मर जाओ। तो उन्होंने क्या करा, रोड पे बेका दिया ममता ने। मौलानों को बेका के, हमारे बुला के मीटिंग करके कि तुम देख लो, निपट लो, मैं लागू नहीं होने दूंगी। इंडोर मुलाकात की बात करें जहाँ पे बड़े बड़े मौलाना आए थे, उसी के बाद ये दंगा भड़का। जी हाँ, और वो दंगे वाली बात नहीं करनी थी ममता जी को, बिल्कुल नहीं करनी थी। ममता जी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, वहाँ का शासन ठीक कर लो। देखो, और केंद्र सरकार से अपील है मेरी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ, बिल्कुल लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। इसमें देर ना करें, वरना। आप जैसे एक मुस्लिम हैं, आप क्या वक्त को समझ रहे हैं? क्या ये मुसलमान की भलाई के लिए है? लेकिन अगर भलाई के लिए भी है तो वहाँ के लोगों को क्यों भड़काया जा रहा है? देखिए, वहाँ के लोग कुछ तो हैं बांग्लादेश, जी हाँ, कुछ हमारे रोहिंग्या। वो ममता जी ने आईडी बनवा के उनके पहचान पत्र, अपना वोट बैंक जमा कर रखा। वो उन्हें कहते हैं, अगर ये हम पे लागू काबू कर लिया, हमें ममता बोलती है, और काबू होना है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर ऐलान करा, हमें सबको मानना पड़ेगा। वक्फ का कानून हमें सबको मानना पड़ेगा। और वक्फ का कानून इतना अच्छा है, हम मुसलमानों के लिए इतना अच्छा है। कब तकरीबन मैं बताऊं, 30 से 40 हजार आदमी तो नुकसान में है वक्फ से, बाकी हम सारे फायदे में। ये नुकसान वाले कौन है? और जिनको नुकसान हो रहा है वो चिल्ला भी रहे हैं। वही तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ताकि हमारी जमीनें बच जाएं। एक मौलाना के पास, अगर नाम गिनने को समय नहीं है मेरे पास, 500 बीघे, 1000 बीघे। विपक्षी वाले जैसे राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, ये बंगाल में हो रही हिंसा पर आखिर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? ना दिख रहे हैं कि उनको संवेदना दे रहे हैं, ना उनसे मिलने जा रहे हैं। इन्होंने खुद वक्फ की जमीन बेच रखी। इन्होंने इनके पार्टनरों ने जब वक्फ की जमीन बेच रखी, ये खुद शामिल है। जो भी मुस्लिम नेता बना, वक्फ की जमीन बेच दी उसने। बंगाल में हो रही हिंसा का जिम्मेदार आप सबसे ज्यादा किसको मानते हो? ममता को, इसके अलावा कोई है नहीं। ममता ने ये बेकार रखा लोगों को कि हमारे कब्रिस्तान छिन जाएंगे, तुम्हारे मस्जिदें छिन जाएंगी। अरे भाई, मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ना तो हमारी मस्जिदें छिनेंगी, ना हमारे कब्रिस्तान छिनेंगे। हम कब्रिस्तान में दफन भी होंगे, हम मस्जिदों में नमाज ही पढ़ेंगे। प्रदर्शनों की वजह से हिंदू पलायन कर रहा है, अपना ही राज्य छोड़कर, मतलब अपना ही जिला छोड़कर मालदा में शरण ले रहा है, अपना घर छोड़कर उनके खाने पीने में जहर मिला रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को भड़काया जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? यूपी में तो बुलडोजर एक्शन हो जाता है। मैं बताऊं, जिसने सरकारी संपत्ति जलाई, नुकसान किया है, जिस दिन हमारा शासन आएगा ना, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, एक का नुकसान भरपाई कर लेंगे हम उससे।
दशकों से तो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी अब चली जाएंगी, अब वो कुर्सी पे नहीं रहेंगी। अब भारतीय जनता पार्टी का आप क्या इलेक्शन आने दो, अब इलेक्शन आएगा तो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब जहां बीजेपी की पार्टी नहीं होती वहां ये दंगे करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाती है, अपना एजेंडा चलवाते हैं और वहीं पे अपनी सरकार बनाने की कोशिश। आप टीवी के द्वारा, चैनल के द्वारा देख तो रहे हो, कौन बेचारा मारने वाला कौन है और बचाने, जान बचाने वाला कौन है, कौन बैग ले लेके भाग रहा है, ये सब देख रहे हैं हम पहचान तो अलग ही हो जाती है। आप मानते टारगेट हिंदू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। जो शर्म वाली बात है, अपने ही भारत के अंदर ऐसे टारगेट होगा तो बड़ी शर्म की बात है। और ये शर्म मैं तुम्हें कहने देना चाहता हूँ पूरे भारत के वासियों को, जहाँ 85% आदमी और वो खुद टारगेट हो रहा तो बड़ी शर्म की बात है। योगी जी कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मेरा भी कहना है। ममता बनर्जी एजेंडा चलाने का एक लाइसेंस दे रही हैं उन लोगों को जो दंगा कर रहे हैं, उनको प्रदर्शनकारी कह रही हैं, उनका फेवर ले रही हैं और उनके सपोर्ट में खड़ी हैं। जिसके अंदर हिम्मत है ना, दिल्ली में कर ले दंगा, दिल्ली में बैठ जाए, मोर्चा दबा के उत्तर प्रदेश में बैठ जाए। योगी राजे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ गई, बना दे कौन सा साइन बार बना दिया, अगर पिछवाड़े से उसके तेल ना निकाल दें हम। जी हाँ, योगी जी ने कहा है जिनको दिक्कत हो रही है यहाँ, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, उनको बोलिए कि चले जाइए, वहीं चले जाएं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। भारत सुकून की जगह है, यहाँ के लोग बड़े सुकून से रहना चाहते हैं। आप लोगों ने हमें छोटा भाई बना के रखा, पर हमारे भाइयों के कुछ 30-40 हजार आदमियों के 50,000 में समझ में नहीं आ रही कि हम तुम्हें बड़ा भाई कहें। जी, उनकी समझ में नहीं आ रही कैसे इलाज होगा उनका, जो लोगों को भड़का रहे हैं। ओवैसी के स्टेट पे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ओवैसी का भाई 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करता, बड़े शर्म की बात है। ये चाहते हैं देश के अंदर 10-5 करोड़ मुसलमान एकदम से मारे जाएं, ये चाहते खुद है, ये दंगा कराना। ये ऐसे बयान देते हैं कि केंद्र मोदी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करवाती है, राजनीतिक एजेंडे चलाती है। देखो, मोदी सरकार पे बदनाम मत करो। मोदी जी जहाँ जाते हैं 140 करोड़ आदमी की बात करते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं है, भेदभाव नहीं करते, वो नहीं करते भेदभाव। जिस दिन से 2014 से मोदी जी आए, हम बहुत आराम से सुकून से रह रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर उनकी बीएसएफ कंट्रोल होना चाहिए, आसपा लगनी चाहिए। नहीं, इस पूरे मुद्दे पर क्या? राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जल्दी लगना चाहिए, जब भी काबू में आएगा बंगाल, अन्य काबू में नहीं आएगा। मुर्शिदाबाद का हाल देखा क्या कर दिया, आगजनी कर दी। आज अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी का शासन होता वहाँ, तो जिसने आगजनी करी उसमें कोई भी हो, जिसकी फोटो आती वो नुकसान भरपाई करता। क्या इस दंगे का दंश कभी बंगाल का हिंदू भूल पाएगा? क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया। हालांकि 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। हिंदू पलायन करके एक अपने ही घर को छोड़कर एक स्कूल में शरण लेने को मजबूर है। देखिए, मैंने कई सारी वीडियो में देखी, मेरी आंख से आंसू गिरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई बंद हैं, हमें बड़े प्यार से रहना चाहिए। ममता बनर्जी मिलने भी नहीं गई उनके। देखो ममता जी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपसे पहले ही बोला, एक ही समुदाय को टारगेट करती हैं, सिर्फ एक को अपनी जेब में रखती हैं। क्यों हो गया? हर आदमी वोटों का लालच है। इन लोगों ने वोटों की राजनीति करी हमारे मुसलमानों से, राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने, लालू ने, इन्होंने सब ने। ये जो भी कहता है हमारी झोली में आ जाए मुसलमान। अब मुसलमान समझदार हो चुका है, भावुक हो जाते हैं उन दृश्यों को देख करके। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि ये बीजेपी वालों ने दंगा करवाया, और जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगी तो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहती है। 26 के लिए खुद को तैयार। 26 के लिए उसे पता चल जाएगा ममता को कि उसने क्या किया। आपके फेक न्यूज तो नहीं चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही भाई। आप फेक दिखाते क्या? जो मैं बोल रहा वही तो दिखा रहे। IT नेटवर्क बहुत बड़ा है अमित शाह जी का, फेक न्यूज चलवा नहीं। रिपोर्टर्स खरीद ली है, बताइए। गोदी मीडिया की बात। आप ये बताइए, जो मैंने कहा इसे थोड़ा बहुत काट तो सकते हैं, एडिट करते भाई, ज्यादा तो दिखा नहीं सकते। फिर जब यहाँ झगड़ा नहीं तो कैसे दिखाओगे आप झगड़ा? जो चीज है वो दुनिया देख रही। क्या इलाज होना चाहिए वहाँ के? देखो, वहाँ की सरकार का, आप सरकार को दोष दे रहे हैं, वहाँ की सरकार मोदी को दोष दे रही है। बिल्डोजर चलना चाहिए, एक सार होना चाहिए, प्लान, बिल्कुल प्लान, बिल्डोजर चलना चाहिए। योगी जी का बिल्डोजर फेमस है। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। क्या
कहना चाह रहे हैं? आप ममता बनर्जी के बारे में पूछ रही हो, तो ममता बनर्जी एक वर्ग का वोट पाने के लिए राजनीति कर रही है। आपके हिसाब से राजनीति? हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं? जब वो बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग बंगाल के अंदर घुस के हिंदुओं को मार रहे हैं, तो ममता बनर्जी क्या राजनीति कर रही है क्या? एक वोट पाने के लिए एक हिंदू रानी जो ऐसे लोगों का वोट पाने के लिए खाली राज करने के लिए अपने लोगों को मरवाइए। ऐसी ममता दीदी आपको चाहिए क्या देश के अंदर? तो ऐसी ममता दीदी को कहीं और जाना चाहिए ना। बांग्लादेश क्यों जाएगी? बांग्लादेश में इसकी जगह नहीं है, वहाँ पे इसको रखेंगे नहीं। ये यहाँ पे सेफ है। बांग्लादेश में इसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, इसका नाम ममता है तो कहीं और नाम रख दिया जाएगा बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षित नहीं है हिंदू। आपको पता है कभी मंदिर टूट जाता है, कभी कोई टूट जाता है। आज तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम भाई का कोई मस्जिद पे कोई आँच आई? आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी धर्म के बारे में कोई आँच आई? हम हर मतलब सनातन धर्म का मतलब हर धर्म की इज्जत करना। बंगाल में तो होता है ना, बंगाल में राम की भाई रैलियों को बंगाल- रोक दिया जाता है, राम मंदिर के ऊपर उसको बोल दिया जाता है ये तो काल्पनिक है, फेक न्यूज है। तो वही ना काल्पनिक, वही मतलब काल्पनिक जो बोलते हैं जिनको वोट चाहिए। जैसे केजरीवाल जैसे नेता जो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते थे वोट पाने के लिए, जब हार गए, सुनो हार गए, आज तक वो हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए। कभी गए? केजरीवाल को बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल आज तक हनुमान मंदिर में गया? हारने के बाद कभी गया? कभी नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसको वोट पाना था, खाली जनता को दिखाना था, वहाँ वीडियो बनाना था और जनता के सामने हनुमान भक्त बनना था। इसका नतीजा ममता सरकार को 2026 में मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ उखाड़ फेंक देना चाहिए ऐसे ममता दीदी की सरकार। वहाँ के जो हिंदू है उनको जागना चाहिए कि आप जागो, कब जागोगे आप? जैसे एक डॉक्टर का बलात्कार हो जाता है, ऐसे लोग घुसपैठिए वहाँ पे घुसे हुए हैं और वो घुसपैठिए का समर्थन ये ममता दीदी कर रही है, तो ये ममता दीदी आपकी कभी नहीं हो सकती। हिंदुओं की तो कभी ममता दीदी हो ही नहीं सकती। ये एक अल्पसंख्यक लोगों को वोट का जब पाने के लिए ये राजनीति कर रही है और ये खाली मोदी विरोधी कर रही है। खाली मोदी विरोध के लिए इसका कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ऐसी ममता दीदी को खड़ी होना चाहिए कि मेरे राज्य के अंदर मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो इसका जिम्मेदारी बनती है कि मेरे राज्य के अंदर किसी की भी हत्या नहीं होना चाहिए और कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो काम ममता दीदी नहीं कर रही है। वो मतलब ममता दीदी एक क्रूर, एक मतलब जैसा जो वो बाबर और क्या नाम तुम्हारा बताऊं, जो नेता काम कर रहे थे वही काम कर रही है। ऐसे ममता दीदी को उखाड़ फेंक देना चाहिए। तो देखिए, लोगों से हमने बातचीत की, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड कानून के नाम पर एक प्रदर्शन शुरू होता है जो कि 11 अप्रैल को शुरू होता है और उसके बाद ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेता है। लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं को पलायन किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ना तो जवाबदेही दे रही है। सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ऐसे दंगे करवा रहा है, गलत टाइम पर ऐसे कानून को पेश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, जिन लोगों का इस कानून के नाम पर घर जला दिया गया, जिनका नुकसान कर दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।